कहीं दूर एक शानदार रियासत थी जिसका नाम गुलजार नगर था। इस रियासत में एक हुसैन और जमील शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी नूर था। शहजादी नूर निहायत खूबसूरत थी, सुनहरी लंबे बाल, चमकता हुआ रूप और हमेशा कीमती शाही लिबास पहनती थी। मगर जितनी वो बाहर से खूबसूरत थी, अंदर से इतनी ही मगरूर और सख्त दिल थी। वो गरीबों को निहायत हिकारत से देखती और अगर कोई गरीब इसके करीब आने की जुर्रत करता तो फौरन इसे धुतकार देती। लोग इसे दिल में संदिल शहजादी उ कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन इस चमकते दमकते महल के पीछे एक राज छुपा था। हकीकत ये थी कि शहजादी नूर के वालिदैन बादशाह सलीम और मलिका जुबैदा कभी बहुत अमीर थे, मगर एक खौफनाक जंग में शिकस्त ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। अब बादशाह और मलिका महल के एक खुफिया कमरे में रहते थे, जहां वो मामूली खाना खाते और पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजारते। वो अपनी बदहाली दुनिया से छुपाते थे ताकि शहजादी नूर का गुरूर बरकरार रहे। बादशाह और मलिका शहजादी से मिलने आए। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी, ये शान और शौकत ज्यादा दिन नहीं रहेगी। हम तो गरीब हो चुके हैं। तुम जिस अमीरी पर फख्र करती हो वो महज एक धोखा है। शहजाद ने हंसते हुए कहा, अब्बा हुजूर, आप फजूल फिक्र करते हैं। हम हमेशा अमीर रहेंगे। गरीब लोग तो हमारी खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन शहजादी ने उन बातों पर ध्यान न दिया और अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारती रही जैसे कुछ हुआ ही ना। कच्चे दिन बाद शहजादी नूर को पड़ोसी रियासत की शहजादी आमना की सालगिरह का दावतनामा मिला। शहजादी आमना इसकी बचपन की दोस्त थी और हर साल अपनी सालगिरह पर शाही खानदानों को बुलाती थी। नूर बहुत खुश हुई और फौरन तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन एक मसला था, महल की बदहाली की वजह से उनके पास तोहफा देने के लिए कुछ भी नहीं था। शहजाद ने सोचा, अगर मेरे वालिदैन के पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास तो ये कीमती जेवरात है। मैं अपनी सबसे खूबसूरत अंगूठी ही दे दूंगी। सालगिरह की तकरीब में हर तरफ रौनक थी। खूबसूरत रोशनियों में महल जगमगा रहा था। शहजादे और शहजादियां कीमती तोहफे लेकर आ रहे थे, कोई सोने का ताज, कोई हीरे का हार। जब शहजादी नूर की बारी आई तो इसने फखरिया अंदाज में अंगूठी आमना को पेश की। इमना ने अंगूठी को गौर से देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोली, नूर, ये तो वही अंगूठी है जो तुमने आज पहन रखी थी, है ना? सुनकर शहजादी नूर का चेहरा फक हो गया। तमाम मेहमान हैरानी से इसे देखने लगे। किसी ने सरगोशी की, क्या ये शहजादी इतनी गरीब हो गई है कि अपने पहने हुए जेवर तोहफे में दे रही है? शहजाद को यूं लगा जैसे जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। वो झूठ मूठ तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर फौरन वहां से चली गई। महल वापस आकर शहजादी नूर रोती हुई अपने वालिदैन के कमरे में गई। इसने अपनी वालिदा का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, आपने सच कहा था, ये शान और शौकत हमेशा नहीं रहती। बादशाह ने नरमी से कहा, बेटी, गुरूर हमेशा इंसान को रुस्वा करता है। दौलत एक धोखा है, लेकिन लोगों का दिल जीतना असल दौलत है। कच्चे दिन बाद रियासत में एक बड़ा त्योहार आया। गांव के लोग महल की तरफ रवाना हुए कि शायद बादशाह उन्हें इनाम देंगे। जब वो महल पहुंचे तो कई बार दस्तक दी मगर कोई जवाब न आया। इंतजार से तंग आकर लोग खुद महल के अंदर दाखिल हो गए। वो महल के खुफिया हिस्से में पहुंचे जहां बादशाह और मलिका को बोसीदा कपड़ों में देखकर हैरान रह गए। अलिफाक शख्स ने तंज किया, अरे, ये हैं हमारे बादशाह, ये तो हमसे भी ज्यादा गरीब हैं। सब सुनकर शहजादी नूर का दिल टूट गया। इसने अपने वालिदैन के सामने रुकर कहा, अब्बा हुजूर, मैंने हमेशा गुरूर किया, गरीबों को हकीर जाना, लेकिन आज हकीकत मेरे सामने है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। इस दिन से शहजादी ने अपना रवैया बदल लिया। वो अपने शाही लिबास उतार कर सादा कपड़े पहनने लगी। वो रोज गांव जाकर गरीबों की मदद करती और उनके मसाइल सुनती। जल्द ही लोग जो पहले इसे संदिल शहजादी उ कहते थे, अब इसे मेहरबान शहजादी कहने लगे। उहे शहजादी नूर ने सीखा कि असल अमीरी दिल की नरमी और दूसरों की मदद में है, न कि गुरूर और दिखावे में।